तो उन हस्ती के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इतनी वर्ल्ड रिनाउंड फैसिलिटी प्रोवाइड करी इंडिया में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है एज अ वुमेन ऑल्सो। जब उस टाइम पे हमारा इतना बैकवर्ड चल रहा था इंडिया का हिस्ट्री, इतना ज्यादा एजुकेशन और प्रोग्रेस नहीं था उस टाइम पे, एज अ वुमेन उन्होंने अपना एक रिमार्क स्थापित करा उस टाइम पे और हमें इतना बड़ा एक हॉस्पिटल दिया जो कि एम्स है, राइट। तो उन हस्ती के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इतनी वर्ल्ड रिनाउंड फैसिलिटी प्रोवाइड करी इंडिया में, और थी जो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे कैबिनेट में शामिल हुई थी जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था, और वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, राइट। तो इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये उनका फोटो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे दिखती थी, और राजकुमारी बीबी अमृत कौर उनका क्या था, पूरा नाम था, राइट। उसके बाद ये एक्टिविस्ट थी, बहुत ही ज्यादा इन्होंने वेरियस जो हमारे स्ट्रगल मूवमेंट्स हुए थे, जो प्राइम मूवमेंट्स हैं, उनमें जरूर पार्टिसिपेट किया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविस्ट थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। और क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्रीफ करा कि फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। क्या थी? फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। उसके बाद शी इज वाइडली रिमेम्बर्ड फॉर द रिफॉर्म्स ब्रॉट अबाउट ड्यूरिंग हर टेन्योर एज अलोंग विद हर एडवोकेसी फॉर वुमेन राइट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी फ्रीडम स्ट्रगलर थी कि जिन्होंने हमारे सारे मेजर मोमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। वुमेन राइट के लिए मेनली इन्होंने बहुत ही ज्यादा आवाज उठाई और हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर भी बनी, राइट। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हम अमृत कौर जो थी वो 1887 से 1964, ऑलमोस्ट 77 ईयर्स इनका जो जीवन था वो रहा। और उसके बाद वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कपूरथला। कहाँ की प्रिंसेस थी? कपूरथला की प्रिंसेस थी। उन्होंने अपनी एजुकेशन इंग्लैंड में करी थी। कहाँ करी थी? इंग्लैंड में करी थी। एंड देन वहां से जब वो पढ़ाई करके वापस लौटी, तब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था और गांधी मूवमेंट को ज्वाइन किया था। ठीक है, किसके लिए? इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। उसके बाद शी सर्व्ड एज हिज secretary for 16 years and became the first woman in the Indian cabinet as a health minister, right। तो इतना लंबा दौर उन्होंने जो सर्व था वो किया for 16 years, right। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इंडिया के मोमेंट्स में। She was a vocal critic of British rule following the जलियनवाला बाग मैसेकर, राइट। वो बहुत ही इवेंट, ये ऐसा इवेंट है जो हमें जरूर हिस्ट्री में याद रखना चाहिए। और उस हिस्टोरिकल इवेंट के बाद जो हमारे ये एक्टिविस्ट थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ मतलब ओपनली उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि हाँ, हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ करना चाहिए, राइट। She was also a strong advocate for women's rights and social reforms, campaigning against the practice of पर्दा, चाइल्ड मैरिज एंड देवदासी सिस्टम, राइट। तो स्पेशली वुमेन जो थी वही इन तीनों प्रैक्टिसेस को फॉलो करती थी, उन्हीं से फॉलो करवाया जाता था, और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके उन्हें एक जो सोसाइटी था उसमें उनका जो योगदान था वो बहुत ही कम लेवल पे था, जो कंपैरेटिवली, मतलब वो विमेन जो बाहर आ सकती थी, जिनके अंदर ऐसी क्षमता थी या फिर वो अंदर से चाहती थी कि हाँ वो भी पार्टिसिपेट करे सच सोसाइटल वर्क में, लेकिन वो नहीं कर पाती थी ड्यू टू दीज सिस्टम्स। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी और फिर उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, क्योंकि शी वॉज अ पावरफुल वुमेन। तो उन्हें आइडिया था, उन्हें जानती थी वो कि ये की चीज कैसे इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को इन अ बैड वे, राइट। उसके बाद in 1947 she was appointed as India's first health minister, as we discussed, followed independence। तो followed independence क्या होगा? 1947 होगा, right। remained in office until 1957। तो उन्होंने कितने देर मतलब ये ऑफिस सर्व किया, कितने ईयर्स? 10 years किया बच्चों। उसके बाद ड्यूरिंग हर टेन्योर शी ushered in several healthcare reforms in India and is widely remembered for her contributions to the sector and her advocacy for women rights, right। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे 3 सिस्टम्स जो उन्होंने ऑब्जर्व करे थे वो उन्होंने क्या किया? उन्हें हटाया सोसाइटी से, राइट, उसके खिलाफ आवाज उठाई।
एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो ये क्यों ले रहे हैं? हमारे CUET 2024 के लिए ले रहे हैं, राइट? और 2024 के लिए प्रिपरेशन का करीब बहुत ही समय कम बचा हुआ है। उसके लिए आपको सिर्फ 2 वेज हैं अभी, क्योंकि आपको रिगरस मॉक टेस्ट की जरूरत है, राइट? आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आपको दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर है वो उधर कांटेक्ट करके आप ऑफलाइन क्लासेस और मॉक टेस्ट और डाउट क्लियरेंस सेशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? आपको एक्सेस मिलेगा सब चीज का। उसके अलावा ऑनलाइन के लिए क्या है, ये जो QR कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसे आप स्कैन करेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज आपको किसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी? हमारे ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी, राइट? तो ये आपके लिए 2 वेज हैं जिनके थ्रू आप एस कर सकते हैं अपना CUET 2024, राइट? अब चलते हैं आगे। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको क्या याद रखनी है कि अमृत कौर वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। मेनली हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थी, 33 फीमेल्स थी, बट उनमें से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर टॉप 5 अगर आप लिस्ट करेंगे तो उनमें से एक इनका भी नाम आपको जोड़ना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में भी ये थी, राइट? उसके बाद शी सपोर्टेड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन। देयर रिलीजन कि रिगार्डलेस उन्होंने सारे सपोर्ट करा था, सारे सिटीजन्स को सपोर्ट किया था, इक्वल राइट्स देने की बात करी थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडियन कैबिनेट। अभी मैंने आपको दोबारा से ये चीज हाईलाइट, मतलब बाकी सब चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन मेनली आपका जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो इसी के ऊपर होगा। इसीलिए आई एम हाईलाइटिंग दिस फैक्ट अगेन एंड अगेन कि आपको ये जरूर याद रखना है कि उन्होंने मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट फाइट की थी, बट मेनली द इंस्टीट्यूशन दैट शी एस्टैब्लिश्ड और रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को कॉन्फ्रेंसेस और एम्स का एस्टैब्लिश करा था। ये इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, राइट? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं? मेनली कि आपका कैबिनेट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनकी मेंबर थी, आपका एम्स एस्टैब्लिश करा था, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, वो याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है आपको कि हमारी ये जो फीमेल फिगर है, फ्रीडम फाइटर है, वो बहुत ही अच्छी फ्रीडम फाइटर थी। यूनेस्को में कॉन्फ्रेंसेस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी और एम्स की फाउंडर थी। ये मेन चीजें आपको याद रखनी है इस वीडियो से। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपके इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होंगे ही होंगे, जरूर आपकी GT में पूछा जाएगा, राइट? तो आप ये चीजें याद रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।